Good evening, everyone. Welcome to फोटोग्राफी क्लास। आप सबों का स्वागत है सेल्फ कोड एकेडमी फोटोग्राफी क्लास में। यस, ऑल। वंस अगेन, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग टू ऑल। एम आई ऑडिबल? मेरी आवाज आ रही है? मेरी वॉइस क्लियर है? तो प्लीज आप लोग टेक्स्ट बॉक्स में, चैट बॉक्स में एक बार गुड इवनिंग या यस लिखिए। ओके, वेरी नाइस। ओके, थैंक यू ऑल। जानसू, साक्षी, नाजिया, अभिषेक, हम लोग 2-3 मिनट और वेट कर लेंगे। यहाँ पे कुछ फ्रेंड्स हैं जो अभी तक ज्वाइन नहीं कर पाए हैं, तो जैसे वो लोग ज्वाइन कर लेते हैं। यस, सुषमा कुमारी जी, गुड इवनिंग। तो हम लोग क्लास स्टार्ट करेंगे। यस, सपना एंड प्रीति, गुड इवनिंग। ऑल्सो अमित भगत, रोशन कुमार। यस जयंती, गुड इवनिंग। रोशन जी, टुडे इज माय फर्स्ट डे। नॉट, कोई प्रॉब्लम नहीं है आज। एक्चुअली देखा जाए तो क्लास आपका स्टेज आज से स्टार्ट होगा। जो डे वन पे हम लोग अभी किए थे वो जस्ट एक इंट्रोडक्शन था, कि हम लोग का इंट्रो क्लास था वो। ठीक है, तो बेसिक जो है वो क्लास हमारा आज से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, उसमें हम लोग बेसिक इंट्रो किए थे, मतलब इंट्रोडक्शन था। सपना, कोई बात नहीं है, ईच एंड एवरीथिंग मैं क्लियर कर दूंगा। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन क्लास था हमारा। आज से हम लोग जो है वो टॉपिक पे डिस्कशन करेंगे। ठीक है, टाइम हो ही चला है, 1-2 मिनट देख लेते हैं। आपके मैक्सिमम पार्टिसिपेंट्स आ ही गए हैं, कुछ और बचे हैं। जयंती, देखो, आपको जिस नंबर पे आप मैसेज किए हो ना, उस नंबर से ही कंफर्मेशन मिलेगा। ठीक है, कि आप इंटर्नशिप में क्या करना चाहते हो, नहीं करना चाहते हो। ठीक है, क्योंकि आप सिंगल सर्टिफिकेट, डुअल सर्टिफिकेट, आप क्या लेना चाह रहे हो, क्या सब्जेक्ट आप चूज किए हो, आई डोंट नो, बट आप टेक्निकल टीम से आप संपर्क में रहो। वो आपकी जरूर हेल्प करेंगे वहाँ पे। आप जो चेंज के लिए आप बताए हो, चेंज हुआ है या नहीं हुआ है, या फिर ऐसा कोई सिस्टम है कि चेंज
मतलब अभी पॉसिबिलिटीज नहीं है, ये आपको देखना पड़ेगा। क्योंकि रीजन ये होता है ना कि हर क्लास में जैसे एक लिमिट है, फिक्स होते हैं कि इतने स्टूडेंट ज्वाइन करेंगे, इतने नहीं करेंगे। तो हो सकता है कि आपका उसमें एक बार आप बात कर लो कि क्या है नहीं है, तो उसके अकॉर्डिंग फिर आपका वो चेंजेस आपको पता चलेगा कि है या नहीं हुआ या नहीं हुआ। चलिए कोई बात नहीं, हम लोग क्लास स्टार्ट करते हैं। ठीक है, इसमें कनेक्ट कर लूँ इससे। ठीक है, तो ये मुस्कान एंड मनीषा जी, हेलो। और ये आप बिल्कुल चिंता नहीं करें अभिषेक जी, कि आप जिसमें हैं आपको मैं बिल्कुल भरोसा दिलाता हूँ। विश्वास रखिए खुद पे, सेल्फ कॉन्फिडेंट रहिए। बाकी उसे और अच्छा आप स्किल डेवलप कर पाएंगे इस टॉपिक पे। उसकी आपको चिंता नहीं करनी है। बाकी जो भी इशूज है आप एक बार टेक्निकल टीम को मैसेज कीजिए, आपको वहां से डिटेल्स मिलेगा। बाकी तो इंटर्नशिप है तो सर्टिफिकेट तो सबको मिलना है। और अटेंडेंस के लिए भी टेंशन नहीं लेना है कि अटेंडेंस जो है, रोशन जी स्टार्ट कर रहे हैं क्लास हम लोग, और जो भी अटेंडेंस है आप जैसे टीम्स ज्वाइन करते हो तो आपका अटेंडेंस बन जाता है। तो अटेंडेंस के लिए आप लोग चिंता ना करें। अटेंडेंस बहुत बड़ा यहाँ पे कोई इशू नहीं है कि अटेंडेंस नहीं हो पा रहा है सर। तो ऐसी कोई बात नहीं, अगर आप टीम्स ज्वाइन कर रहे हैं तो आपका अटेंडेंस बन जा रहा है। तो जैसे हम लोग डिस्कशन कर रहे थे कि आज का जो टॉपिक है वो है व्हाट इज कैमरा। ठीक है, कैमरा बेसिक्स, कंपोनेंट्स एंड फंक्शंस। आई होप कि आप लोग को भी कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन होगा इसका, कि हम लोग क्या क्या इसमें करते हैं नहीं करते हैं। बेसिकली अभी तक हम लोग को फोटोग्राफी का मतलब ही समझ में आता है कि बस अपने हाथ में एक कैमरे होनी चाहिए और हम लोग उससे फोटोग्राफी कर सकते हैं। नहीं, फोटोग्राफी एग्जैक्टली डिपेंड करता है, जो इसका बेस है वो है आर्ट एंड साइंस। आपके पास अच्छी फिजिक्स की नॉलेज है तो आप बहुत अच्छे फोटोग्राफी कर सकते हो, क्योंकि ये कंप्लीट जो इसका बेस है वो फिजिक्स है। और हम लोग कह सकते हैं कि लेंस, ठीक है, लाइट एंड साउंड। तो ये आपको प्रॉपर ध्यान रखना है वहां पे कि हम लोग कैसे वर्क कर रहे हैं और क्या कर रहे हैं। मैं एक पीपीटी भी शेयर करूंगा आप लोग के साथ। ठीक है, तो उस पीपीटी के माध्यम से मैं आप लोग को ज्यादा अच्छे से डिटेल थोड़ा बता पाऊंगा। आप लोग अच्छे से समझ पाओगे कि जो मैं डिस्कस कर रहा हूँ, मैं डिस्कस करना चाहता हूँ क्या है नहीं है वगैरह वगैरह। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम लोग डिस्कस करते हैं कि व्हाट इज कैमरा, कैमरा होता क्या है। ठीक है, कैमरे में क्या क्या पार्ट्स होते हैं, क्योंकि आज जो हमारा टॉपिक है वो है कैमरा बेसिक्स और इट्स कंपोनेंट्स। ठीक है, तो आपको यहाँ पे रेडी रहना है ये समझने के लिए कि हम लोग कैसे और नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो आप लोग रेडी हो जाइए, हम लोग आज से स्टार्ट
हो रहा है और आपका ये पूरा कंप्लीट चलेगा सेशन तक। तो सबसे पहले मैं आप लोगों के साथ जो शेयर करना चाहूंगा, आप लोग 1 मिनट मुझे दीजिए, मैं रेडी कर लेता हूँ। चलिए, तो सबसे पहले आप लोग को समझना है कि कैमरा बेसिक्स। कैमरा एक ऑप्टिकल डिवाइस है जो लाइट को कैप्चर करता है, फोटो या वीडियो बनाते हैं। ठीक है, मतलब सिंपल सा फंडामेंटल है कि फोटोग्राफी, जैसा कि मैंने बताया था कि फोटोग्राफी मींस जो दो वर्ड से मिलके एक वर्ड बना है, दैट इज फोटोग्राफी। इट मींस कि फोटोग्राफी ग्रीक वर्ड से लिया गया है। तो कैमरा एक ऑप्टिकल डिवाइस है जो लाइट को कैप्चर करके फोटो या वीडियो बनाते हैं। ठीक है, मतलब अगर हम लोग बात करें तो कैमरा इज एन ऑप्टिकल डिवाइस दैट कैप्चर्स लाइट एंड रिकॉर्ड्स इमेजेस और वीडियोस। ठीक है, चेंज लैंग्वेज टू हिंदी। ठीक है, तो कैमरा एक क्या है, मशीन है। एग्जैक्टली कैमरा क्या है, एक मशीन है जो हमारे सामने के सीन को इमेज या वीडियो के रूप में सेव करती है। चलिए, अभी मैं एक छोटा सा मैंने पीपीटी बनाया आप लोगों के लिए, तो मैं पीपीटी शेयर करूंगा आप लोग के साथ। बस मुझे बताइए कि मेरे स्क्रीन विजिबल है या नहीं है। चलिए। मुझे आप लोग बताइए कि आप स्क्रीन मेरी विजिबल है या नहीं है। हमने स्क्रीन शेयर किया। चलिए, प्लीज मुझे बताइए क्या मेरी स्क्रीन विजिबल है, आप लोग देख पा रहे हैं। आपको भी सारे आपके फ्रेंड्स के नाम दिख रहे होंगे। यस सर जी। ओके। चलिए, रोशन जी क्लास स्टार्ट हो चुका है। आई होप कि शायद आप क्लास में नहीं है, इसलिए आप ऐसे बात बार बार सेम क्वेश्चन कर रहे हैं। तो काइंडली क्लास में बने रहें और ध्यान से क्लास को जो है सुने, है ना। क्लास को प्लीज डिस्टर्ब नहीं करें। 1 घंटे का क्लास है, आप लोग ध्यान से सुनिए। बहुत ही इंटरेस्टिंग है और अच्छा लगेगा आप लोगों को भी। ठीक है, तो अभी स्क्रीन शेयर हो गया है, सबके लिए विजिबल है। चलिए, अब एक पीपीटी है जो आप लोग देख पा रहे होंगे। चलिए, तो आपको यहाँ से समझ में आ रहा होगा कि हमारा टॉपिक क्या है और हम लोग क्या क्या टॉपिक पर डिस्कशन करने वाले हैं। ओके, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे आते हैं बेसिक कैमरा एंड इट्स कंपोनेंट्स। ठीक है, तो बेसिकली जैसा मैंने बताया कैमरा एक ऑप्टिकल डिवाइस है। ओके, अब हम लोग आते हैं कंटेंट्स में। तो कंटेंट्स में क्या क्या है, इंट्रोडक्शन, व्हाट इज अ कैमरा, बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ अ कैमरा, डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन, टाइप्स ऑफ कैमराज, हाउ अ कैमरा वर्क्स, समरी। थैंक यू। ठीक है, तो ये डिटेल सारे आपको स्लाइड में आज आपको मिलेंगे। ओके, तो कैमरा बेसिक का जो सबसे मेन काम होता है, अगर हम लोग कैमरे की बात करते हैं तो सबसे मेन काम काम क्या है कैमरे का, लाइट को कलेक्ट करना, सब्जेक्ट को फोकस करना। ओके, इमेज को कैप्चर करना एंड मेमोरी में स्टोर करना। अगर हम लोग बेसिक वर्क प्रोसेस की बात करें तो सबसे नंबर 1 पे है लाइट, देन लेंस, देन अपर्चर, देन शटर, देन सेंसर, देन मेमोरी कार्ड। अब देखो, सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा इंट्रोडक्शन। ओके, तो इंट्रोडक्शन बेसिकली मैं दे चुका हूं आप लोग को। डीएसएलआर कैमरा, डिजिटल सिंगल लेंस रिफ्लेक्स कैमरा। अ कैमरा इज एन अमेजिंग डिवाइस दैट कैप्चर्स मोमेंट्स and preserves the memories. To use a camera effectively, it is important to understand its basic components and how they work together. Okay, what is a camera? कैमरा जैसे मैं बता चुका आप लोग कि क्या कैमरा इज एन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। कैमरा क्या है, एक ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है। ओके,
आगे बढ़ते हैं हम लोग। बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ अ कैमरा। अब देखो यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि अगर हम लोग बेसिक कंपोनेंट्स की बात करते हैं तो कैमरे के बेसिक कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं। ठीक है, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे लेंस, इमेज सेंसर, फिल्म, अपर्चर, शटर, व्यू फाइंडर, एलसीडी स्क्रीन, मेमोरी कार्ड, बैटरी, बॉडी। मैं एक एक चीज एक्सप्लेन करूंगा, बस आप लोग को ध्यान से सुनना है और समझना है। इफ यू हैव, आपके पास कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है, तो लास्ट के 5 to 10 मिनट्स हम लोग रखेंगे एक्स्ट्रा, जहां पे कि आप अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हो। ठीक है, तो बेसिकली अगर हम लोग बात करते हैं, थोड़ा यहाँ पे डिटेल में आते हैं, थोड़ा हम लोग को समझना पड़ेगा कि जैसे आप लोग अभी नए हो तो आप लोग को बहुत कुछ क्लियर नहीं होगा, कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा, तो आप लोग को थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि हम लोग कहाँ से कैसे स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग लेंस में आते हैं। देख सकते हो आप लोग लेंस। ठीक है, बेसिकली लेंस क्या है, वो कैमरा का आई है। द लेंस इज द आई ऑफ द कैमरा। ओके, तो लेंस क्या है, वो कैमरा का आई है। जैसे हमारे पास आंख होती है ना, तो वैसे ही यहाँ पे लेंस जो है वो एक कैमरा का आंख है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं जैसे लेंस है, इमेज सेंसर, फिल्म। आप लोग यहाँ पे फोटो देखो, ये एक सेंसर है, इसकी एक साइज होती है, और ये सेंसर हर कैमरे में होता है। ये डिपेंड करता है साइज के ऊपर कि आपके पास कैमरा मिररलेस है, डीएसएलआर है, एसएलआर है, स्मार्टफोन है, पॉइंट एंड शूट है, स्पोर्ट्स कैमरा है, 360 डिग्री कैमरा है। ठीक है, नेक्स्ट थिंग इज अपर्चर। बेसिकली अपर्चर इज अ होल इन द लेंस। अपर्चर का काम क्या होता है ना, कि अपर्चर, देखो यहाँ पे एक लेंस है, बीच में एक होल बनी हुई है, तो अपर्चर का काम होता है लेंस में कितनी लाइट इंटर करनी है। ये आपका अपर्चर तय करेगा, फिक्स करेगा कि कैमरे में कितनी लाइट इंटर करनी है। ठीक है, और ये लाइट इंटर कहाँ से कर रहा है, लेंस से कर रहा है, कैमरे के पास अपना कोई सोर्स नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो कैमरे में लाइट एंटर कर रहा है वो लेंस के थ्रू कर रहा है, और लेंस के थ्रू कितनी लाइट एंटर करानी है ये आपको पता होना चाहिए कि कब हम फोटोग्राफी कर रहे हैं और मुझे कब कितनी लाइट कैमरे में एंटर। जैसे सपोज दैट मान लो आप लोग फोटोग्राफी करते होगे, ठीक है, एक एग्जांपल देता हूँ। तो आप लोग देखे होंगे कि कभी कभी ऐसा होता है, कभी क्या मैक्सिमम टाइम ऐसा होता होगा, जैसे शाम के टाइम, इवनिंग के टाइम आप लोग फोटोग्राफी करोगे, तो आप लोग देखना जनरली क्या होता है, फोटो आपकी डार्क हो जाती है। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, फ्लैश लाइट यूज करते हैं, या घर में जो अपने पास लाइट्स है, ठीक है, तो उस लाइट्स को हम लोग इंक्रीज करते हैं, ट्यूबलाइट्स है, बल्ब है, एलईडी है, वट एवर जो भी अपने पास जो इक्विपमेंट्स हो, आर्टिफिशियल लाइट्स हो, उसको हम लोग डेवलप करते हैं, मतलब लाइट्स, एक्स्ट्रा लाइट यूज करते हैं, और वहां पे हम लोग फोटोग्राफी करते हैं। तो बेसिकली क्या होता है ना, अगर एग्जाम्पल पे ले लें, यहाँ पे अगर मेरी फोटो डार्क हो जाती है, तो उसको हम यहाँ पे एक्चुअली देखो 3 पार्ट होते हैं। एक, जैसे कि अगर मान लो कभी कभी दोपहर में फोटो क्लिक कर रहे हैं तो मेरी फोटो ओवर ब्राइट हो जा रही है, थोड़ा शाम में कर रहे हैं तो वहां पे डार्क हो जा रही है। तो मुझे ना यहाँ पे एक्चुअली इट इज द पार्ट ऑफ एक्सपोजर, इसको हम लोग बोलते हैं एक्सपोजर स्केल इन फोटोग्राफी फील्ड। ठीक है, तो आपको ये समझना होगा कि एक्सपोजर स्केल क्या है, कि एक्सपोजर स्केल में 3 पॉइंट होते हैं। जैसे एक होता है ओवर एक्सपोज, एक होता है बैलेंस, एक होता है अंडर एक्सपोज। तो जो फोटो डार्क हो जाते हैं ना, उसको हम लोग अंडर एक्सपोज कहते हैं। ठीक है, आप लोग एक नोटबुक लेके बैठना, कुछ कुछ जो पॉइंट मैं स्पेशल बता रहा हूँ, जो आपको नहीं समझ में आ रहा है या फिर आपको लगता है नोट डाउन करना जरूरी है, तो प्लीज लिख लीजिएगा, क्योंकि जब आप असाइनमेंट बनाएंगे तो उस समय आपको ये सब बहुत सारे चीज काम आएंगे। ठीक है, तो अंडर एक्सपोज मीन्स की डार्क फोटो, ओवर एक्सपोज मतलब ओवर ब्राइट फोटो, एंड बैलेंस्ड, बैलेंस मीन्स की इमेज, बैलेंस्ड इमेज मतलब कि एकदम बराबर, एकदम परफेक्ट फोटो, उसको हम लोग बैलेंस इमेज कहते हैं। नेक्स्ट है शटर। ठीक है, द शटर कंट्रोल्स हाउ लॉन्ग लाइट एंटर्स द कैमरा। मतलब कि शटर जो है ना, वो आपके एक्शन, रैपिड एक्शन, आपके एक्शन को कैप्चर करने के लिए, दौड़ते हुए, चलते हुए, स्पोर्ट्स फोटोग्राफी, बर्ड फोटोग्राफी, मतलब जो कि मोमेंट में हो, तो मोमेंट को कैप्चर करने के लिए हम लोग शटर स्पीड यूज करते हैं। ठीक है, व्यू फाइंडर, एलसीडी स्क्रीन, आपको कैमरे में दिखा होगा, पीछे एक व्यू फाइंडर होता है जहां से हम लोग देखते हैं, मतलब दैट इज द व्यू फाइंडर। ये देखो, ये आपका व्यू फाइंडर है, यहाँ से हम लोग देखते हैं, और ये आपका एलसीडी स्क्रीन है। मेमोरी कार्ड, इट्स कॉमन, सबको पता होगा।
है ना, कि द मेमोरी कार्ड स्टोर्स ऑल कैप्चर्ड इमेजेस एंड वीडियोज। ठीक है, बैटरी भी सबको पता है। ओके, ये कैमरा बॉडी है, क्योंकि देखो अभी मैं जो थोड़ा आगे बढ़ूंगा ना, तो मैं यहाँ पे अभी एनाटॉमी में आऊंगा। ठीक है, एनाटॉमी एक्चुअली वो मेडिकल का पार्ट होता है, बायो का पार्ट होता है, बट यहाँ पे वो कैसे कनेक्ट होता है आर्ट इंटीग्रेटेड से, और कैसे वो कनेक्ट है आपके फोटोग्राफी से, वो मैं अभी डिटेल में आऊंगा। ठीक है, तो बॉडी मीन्स की कैमरा बॉडी, एक्चुअली जो इसमें लेंस होते हैं वो कैमरे का पार्ट नहीं होता है, वो कैमरे का एक इक्विपमेंट होता है। आप घर में एक्सेसरीज यूज करते हो ना, जैसे मान लो हाथ में वॉच पहनते हो, तो वॉच आपके बॉडी का पार्ट नहीं है, आपका वो एक एक्सेसरीज है जो कि आप यूज कर रहे हो हाथ में, हैंड वॉच, हेडफोन, ठीक है, स्लीपर, शूज, वट एवर क्लोथ। ठीक है, हाउ अ कैमरा वर्क्स, कैमरा कैसे काम करता है। अब देखो यहाँ पे सारे प्रोसेस दिए गए हैं। लाइट फ्रॉम द सब्जेक्ट इंटर द लेंस। ठीक है, अपर्चर आपको कितना ओपन रखना है, शटर की स्क्वायर शटर जो है उसको कंट्रोल करना है, ड्यूरेशन ऑफ लाइट। ठीक है, क्योंकि जब ड्यूरिंग द मतलब क्लिकिंग द फोटो, जब आप फोटो क्लिक करते हो उस टाइम जब लाइट इंटर करती है तो शटर को कंट्रोल करना है, और वो लाइट क्या है, फिर सेंसर कैप्चर द इमेज एंड इमेज इज सेव्ड ऑन मेमोरी कार्ड। उसके बाद लास्ट ऑप्शन क्या है, आपकी वो फोटो कहाँ सेव होती है, तो मेमोरी कार्ड में। ठीक है, टाइप्स ऑफ कैमरा देखो, देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ कैमरा, मैं डिटेल्स में बात करूंगा अभी। ठीक है, तो ये बेसिकली अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, तो हमारा जो कॉन्सेप्ट था वो ये है कि हम लोग स्टार्टिंग से लेके एंडिंग तक, मतलब देखो ये जो क्लासेस आपके हो रहे हैं ना, ये बेसिकली हो रहा है आपके स्किल को डेवलप करने के लिए। मतलब एज ए करियर भी आप इसको कहाँ कहाँ यूज कर सकते हो, कहाँ कहाँ चूज कर सकते हो, आप एज ए पार्ट टाइम, एज ए फ्रीलांसर आप कैसे इसमें अर्न कर सकते हो। ठीक है, तो ये सब चीज मैं बताऊंगा, हर क्लास में थोड़ी थोड़ी कुछ टिप्स के साथ साथ रहेगा। ठीक है, तो ये पीपीटी आप लोग समझ पाए होंगे कि बेसिक जो थिंग्स है ये है। ठीक है, अब मैं यहाँ पे आपके साथ एक पीपीटी और शेयर करूंगा, जहाँ पे हम लोग थोड़े और डिटेल्स में जाएंगे। ठीक है, तो अभी अ, ओके, तो अभी मैं क्या कर रहा हूँ कि अब मैं एक दूसरी पीपीटी है, तो अभी मैं वो शेयर करूंगा आप लोगों के साथ। तो आप लोग को अब ये समझना है कि मैं बेसिक जो कॉन्सेप्ट थे, जो पॉइंट्स थे, वो आप लोगों को आई होप कि समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब हम लोग यहाँ से थोड़ी आगे बढ़ेंगे। ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर मीन्स की चैप्टर टॉपिक सेम होगा, बट थोड़ा हम लोग इसको और डिटेल में समझेंगे। ठीक है, फर्स्ट टाइम इन द, चलिए, तो अब हम लोग यहाँ पे इसके नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। अब आप लोग को समझना पड़ेगा, देखो सबसे पहले आप ये समझो, सपोज दैट कि अगर मैं मान लेता हूं, आप लोग सबसे पहले समझो कि व्हाट इज द एनाटॉमी। अब एनाटॉमी यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है ना, कि एनाटॉमी आप लोग को समझना जरूरी क्यों, क्योंकि व्हाट इज द एनाटॉमी एंड एनाटॉमी ऑफ द कैमरा, बेसिकली एनाटॉमी ऑफ द बॉडी क्या होता है, एनाटॉमी होता क्या है, ये समझना पड़ेगा। सपोज दैट आप लोग जब छोटे होगे, या अभी भी आप लोग जब हॉस्पिटल जाते होगे, कोई क्लिनिक जाते होगे, डॉक्टर के पास जाते होगे, तो वहां पे आप लोगों ने देखा होगा कि डॉक्टर्स क्लिनिक में जहाँ पे डॉक्टर बैठते हैं, ठीक है, वहां पे एक पोस्टर टंगी होती है। ठीक है, आप लोगों ने देखा होगा जरूर। अब उस पोस्टर में आप लोग सोचो, वो जो पोस्टर टंगे होते हैं सारे बॉडी पार्ट्स लिखे होते हैं, ठीक है ना, हेड, ईयर,
आई, आईब्रो, नोज, ठीक है, चीक, टीथ, टंग, लिप, वॉट जितनी बॉडी पार्ट्स होते हैं सारे वहां लिखे रहते हैं। तो दैट इज एनाटॉमी ऑफ बॉडी। अगर कोई बायो के स्टूडेंट आप लोग होगे, पढ़े होगे, तो एनाटॉमी जरूर आप लोगों को पता होगा। नहीं पता है तो कोई बात नहीं, आप लोग लर्न करना, रीड करना। छोटे बच्चे को भी जब हम लोग सिखाते हैं ना, हम लोग भी जब छोटे थे कुछ वर्षों पहले, जब हम लोग क्लास में थे, तो उस समय भी हम लोग के साथ क्या था कि हम लोग को वैसे ही बताया जाता था कि देखो बच्चों, ये पार्ट्स है, ठीक है ना। तो सेम थिंग यहाँ पे कैमरा बॉडी पे भी हम लोग यूज करेंगे, और वो कहेंगे हम लोग उसको एनाटॉमी ऑफ द कैमरा। ठीक है, तो अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं बेसिक कैमरा कंपोनेंट्स एंड देयर फंक्शंस के साथ। तो अगेन मैं फिर से शेयर कर रहा हूँ आप लोगों के साथ स्क्रीन। आप लोग बस एक बार यस लिखिएगा जैसे स्क्रीन शेयर हो जाए। चलिए, तो मैं स्क्रीन शेयर कर चुका हूँ। आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग एक बार मुझे बताएं कि स्क्रीन शेयर हुई है। देखिए, फन फन में पढ़ाई करना है, इतना सीरियस नहीं होना है किसी चीज को लेके कि सर हाँ ये वो। आप जितने फनी वे में रीडिंग करोगे, पढ़ोगे, आपको उतना अच्छा आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। यहाँ पे कोई आपको बहुत कोडिंग नहीं करना है, अगर हम लोग फोटोग्राफी में एआई के साथ ही काम करते हैं। ठीक है, चलिए। अमित जी एंड नाजिर जी ने ये सर, थैंक यू सो मच। हाँ, तो अभी हम लोग आते हैं, थोड़े आगे बढ़ेंगे यहाँ से, ठीक है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने फिर से कुछ आप लोग के लिए रेडी किया है। ठीक है, देखिए एक बात ध्यान रखिएगा, आप लोग अगर क्लास प्रॉपर करेंगे तभी आप लोग को समझ में आएगा। अगर बीच में आप लोग कुछ टाइम जैसे होता है ना, नहीं कोई बात नहीं, अरे छोड़ दे यार, 10 मिनट के बाद ज्वाइन करते, क्या ही फर्क पड़ जाएगा। फर्क मुझे नहीं पड़ेगा बट आपको पड़ेगा, क्योंकि 10 डेज जो होता है ना, ये बहुत स्पेशल होता है, और आपको ये समझना पड़ेगा। क्योंकि अब आप छोटे बच्चे हो नहीं, आपको भी अपनी स्किल डेवलप करनी है। कल किसको क्या करना है नहीं पता, बट आपका भी एक गोल होगा, उसको अचीव करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग आते हैं बेसिक कैमरा कंपोनेंट्स एंड देयर फंक्शंस पे। ठीक है, आई होप कि मेरी वॉइस क्लियर होगी। ठीक है, तो फंक्शन द मेन हाउसिंग दैट होल्ड्स ऑल पार्ट, मतलब कैमरा बॉडी की बात करें, फंक्शन की बात करें। ठीक है, तो आप देखो यहाँ पे ये है मेरा कैमरा एनाटॉमी जिसकी मैं अभी बात कर रहा था। ठीक है, कैमरा एनाटॉमी, नो योर कैमरा, मास्टर योर क्राफ्ट। अब ध्यान से देखो कैमरे में कहाँ पे क्या होता है नहीं होता है। मोड डायल, एक्चुअली दिस द डायलर। ठीक है, अब डायलर का काम क्या है? ठीक है, तो सिलेक्ट द शूटिंग मोड, ऑटो, मैनुअल, अपर्चर प्रायोरिटी, शटर प्रायोरिटी, कस्टमाइजेशन, एक्सेट्रा। तो बेसिकली ये डिपेंड करता है कि आप किस मोड पे फोटो क्लिक करना चाहते हो। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, आप लोग अभी अपने घर के आसपास किसी दार्शनिक प्लेस पे जाते होंगे या कहीं घूमने जाते होंगे, तो वहाँ पे बहुत सारे कैमरामैन होते हैं जो कि आपकी आपको फोटोग्राफी वहां पे क्लिक कर रहे होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि बेसिकली वो लोग क्या करते हैं ना, कैमरे को ऑटो मोड में लेते हैं, फोटो फोटो क्लिक कर देते हैं। तो वो आपका राइट वे नहीं है। आपके हाथ में अगर 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 5 लाख, 10 लाख का कैमरा है ना, देखो अभी आप लोगों ने आईपीएल देखा होगा, आईसीसी, बीसीसीआई। मैं बार बार ये चर्चा करता हूँ स्टूडेंट्स के साथ मेरे, ठीक है ना। तो बेसिकली आपको यहाँ पे ये समझना पड़ेगा कि सिर्फ एक अच्छी कैमरा हाथ में आने से मैं नहीं, आप ऐसा सोचो, आप जब स्कूल कॉलेज में होते हो, सेम बुक आप भी पढ़ रहे हो, सेम बुक आपका फ्रेंड भी पढ़ रहा है, बट वो टॉपर है और आप टॉपर नहीं है। कोई 90% ला रहा है, कोई 60% ला, बट बुक सारे सेम है। वही टीचर पढ़ा रहा है, मैं ही पढ़ा रहा हूँ, लेकिन मेरा एक स्टूडेंट 99 ला रहा है और एक 59 ला रहा है। वाई? तो ये आपका स्किल है, आपका कॉन्सेप्ट है कि आप उसको कैसे समझ रहे हो और कितना समझ रहे हो। ठीक है, तो यहाँ पे डायलर का काम होता है, वहां पे बहुत सारे टाइप्स होते हैं, आपको किस मोड पे फोटो क्लिक करनी है। देन है शटर बटन। बेसिकली यह ध्यान रखना कि शटर बटन मीन्स होता है शटर रिलीज बटन, जिसको कि हम लोग फोटो क्लिक बटन कहते हैं। क्लिक बटन मीन्स जिससे फोटो क्लिक की जाती है, बट अगर आप फोटोग्राफी फील्ड में हो तो आपको ये पता होना चाहिए कि उसको हम लोग शटर रिलीज बटन कहते हैं। ग्रिप, हम लोग जैसे कैमरे को कैसे पकड़ते हैं, लेंस देख लो। ठीक है, नेक्स्ट है होट शू। आप लोग देखे होंगे कैमरा में, अगर आप लोग डीएसएलआर कैमरा देखे हो तो ऊपर में एक होट शू होता है, जहाँ पे कि हम लोग एक्सटर्नल लाइट, एक्सटर्नल फ्लैश और माइक यूज करते हैं। आप जनरली ये सब मीडिया वाले को देखते हुए यूज करते हुए, या फिर जो प्रोफेशनल इन्फ्लुएंसर होंगे, आपके यूट्यूबर होंगे, बहुत सारे लोग हैं रील्स बनाते हैं, तो सब लोग ये सब चीज यूज करते हैं। व्यू फाइंडर में आप लोग को दिखाया था,
ये फोकसिंग रिंग है, मीन्स के टर्न टू मैनुअली एडजस्ट फोकस, फोकस को हम लोग मैनुअली एडजस्ट कर सकते हैं। लेंस माउंट मीन्स ये होता है कि लेंस का एक कनेक्शन होता है कैमरे के साथ, और डिटेल में हम लोग आगे देखेंगे अभी कि कैम लेंस को जब कैमरे में लगाते हैं, आप ऐसा सोचो कि अगर आपके मोबाइल से बैटरी हटा देंगे तो कोई काम का नहीं होगा, बट बैटरी भी लगाते हैं तो वहां पे एक बना रहता है कोड ना, जहाँ पे कि अटैच होता है तो वो वर्क करता है। तो लेंस के साथ भी यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉनिक कांटेक्ट होता है, वो कांटेक्ट जब उस पर टच होता है तब जाके मेरा लेंस को हम लोग कैमरे के थ्रू कंट्रोल कर पाते हैं। ठीक है। कैमरा बॉडी कंपोनेंट्स की बात करें तो फ्रंट में आपका लेंस रिलीज बटन होता है, ग्रिप, फ्लैश, सेल्फ टाइमर लैम्प, लेंस माउंट। अब देखो सेल्फ टाइमर लैम्प क्या है ना, कि आप लोग देखे होंगे जब सेल्फ टाइमर कैमरा में लगाते हो अपने स्मार्टफोन में, तो मैं 10 सेकंड सेट कर दिया तो मुझे पता चलता है। तो यहाँ पे देखो एक मैं दिखा रहा हूँ आपको सेल्फ टाइमर लाइट। ये जो लाइट आप देख रहे हो ना गोल सी, ये आपकी सेल्फ टाइमर लाइट है, जो थोड़ा येलो और ऑरेंज कलर का मिक्स होता है। जैसे आप सेल्फ टाइमर सेट करोगे तो वो सेल्फ टाइमर आपका ब्लिंक करना शुरू करेगा। जैसे मान लो मैंने 10 सेकंड्स के लिए क्लिक किया तो वो स्टार्ट हो जाएगा टिंग टिंग टिंग, मतलब 10 सेकंड्स, और फिर वो फोटो क्लिक कर लेगा ऑटोमेटिकली। ठीक है। ये काम हम लोग फोन पे भी करते हैं। टॉप में क्या क्या होता है, मोड डायलर होता है, शटर बटन, मेन डायल, पावर स्विच एंड होट स्विच। रियर मीन्स पीछे, व्यू फाइंडर, ऑप्टिकल और इलेक्ट्रॉनिक। ठीक है। एलसीडी मॉनिटर, मेन्यू, प्लेबैक बटन, कमांड है। ठीक है। साइड में क्या क्या है, बैटरी कंपार्टमेंट, मेमोरी कार्ड स्लॉट, ट्राइपॉड माउंट, टर्मिनल कवर जिसमें कि एचडीएमआई, यूएसबी, माइक, मतलब कि हम लोग माइक को कहाँ से उसमें कनेक्ट करते हैं। बैटरी सबको पता है, मेमोरी कार्ड पता है, ट्राइपॉड भी आप लोग देखे होंगे, जो कैमरे के नीचे, मतलब उसको हम लोग अगर सिंपल भाषा में बात करें तो वो हमारे लिए एक स्टैंड है। कॉमन कैमरा बटन एंड देयर फंक्शंस। ठीक है। लेंस लेस बटन, जैसे मैंने बताया लेंस को लगाना और निकालना, अनलॉक द लेंस सो यू कैन चेंज इट। डीएसएलआर कैमरा में क्या होता है ना, आप मल्टीपल लेंस, आपके पास अगर एक कैमरा है और आपके पास 100 लेंसेस है तो आप सारे लेंसेस को यूज कर सकते हो, क्योंकि उसमें मेरे पास ऑप्शन है, आप अनलॉक करो, लेंस को निकालो, दूसरी लेंस चेंज कर लो। ठीक है। फ्लैश बटन होता है, फ्लैश बटन इन मीन्स की आपके कैमरे में भी इनबिल्ट फ्लैश लाइट दी जाती है। जब जरूरत पड़े तो हम लोग उसको, जैसे आपके स्मार्टफोन में एक लाइट होता है ना, टॉर्च लाइट जिसको बोलते हैं, और फ्लैश लाइट, तो ऐसे कैमरे में भी एक इनबिल्ट लाइट होती है। कंट्रोल डायल व्हील एडजस्ट द सेटिंग लाइक अपर्चर, शटर स्पीड और एक्सपोजर कंपनसेशन। इट मीन्स कि यहाँ पे मेरे पास कुछ सेटिंग्स हैं, जैसे अपर्चर, शटर स्पीड, तो वहां पे एक व्हील बनी होती है, उससे हम लोग उसको चेंज कर सकते हैं। आईएसओ बटन है, आईएसओ बटन से हम लोग क्या करते हैं, आईएसओ मीन्स होता है इमेज सेंसिटिविटी। इमेज सेंसिटिविटी अब यहाँ पे क्या है, अगर सपोज दैट आपके पास सोर्स ऑफ लाइट कम है तो हम लोग क्या कर सकते हैं, डिजिटली कैमरा की लाइट को इनहेंस कर सकते हैं, दैट इज आईएसओ। आईएसओ आप देखो, मैं एक दिन स्मार्टफोन कैमरे के बारे में भी बताऊंगा, जिसमें कि आपको कैमरे से अच्छे फोटो लेने में बताऊंगा। ठीक है, वो एक क्लास पूरा आपका होगा। तो लेकिन उसके पहले समझो कि आईएसओ से आप डिजिटली उसको इनहेंस कर सकते हो, और कम लाइट में, लो लाइट में आप अच्छी फोटोग्राफी कर सकते हो। बट प्रॉब्लम इज दैट कि आईएसओ जितना बढ़ेगा, जितना इंक्रीज होगा, आपकी फोटो में नॉइज बढ़ेगी, मतलब हैजीनेस बढ़ेगा। ठीक है। और आईएसओ जितना कम होगा, आपकी फोटो की क्लैरिटी, फोटो की क्वालिटी उतनी अच्छी होगी। ठीक है। ड्राइव मोड बटन स्विचेस बिटवीन सिंगल शॉट, मतलब आप ऐसा समझ लो कि इसमें एक फीचर होता है जिसको कि हम लोग ड्राइव मोड बटन बोलते हैं। जैसे आप क्लिक बटन को दबा रहे हो, एक बार दबाए एक फोटो क्लिक आई, तो इसमें क्या है ना, मैं चाहूँ तो कंटिन्यू मोड में भी कर सकता हूँ, जिसमें स्लो मोड, फास्ट मोड हो सकता है। अगर मैं कंटिन्यू मोड में करता हूँ, स्लो मोड पे, आप सपोज क्लिक बटन को दबाए और मैं बटन को दबाए, तो आप जब तक बटन को दबाए रहोगे तब तक फोटो क्लिक होती रहेगी। तो सपोज दैट आपने अगर 5 सेकंड बटन को दबा के रखा तो अप्रोक्स 20 फोटोज क्लिक हो जाएगी। और अगर आप फास्ट शटर बटन कर देते हो, ठीक है, सिंगल शूट की जगह कंटिन्यूअस फास्ट शूटिंग मोड कर देते हो, या टाइमर सेट कर देते हो, तो वहां पे क्या होगा, वो जैसे बटन को दबाओगे ना, कट 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 कट, मतलब जितने टाइम्स कट 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 कट, मतलब अप्रोक्स 5 सेकंड में ना वो आपको 30 से 35 40 फोटो क्लिक करके आपको दे देगा वो।
ठीक है। नेक्स्ट थिंग इज है शटर रिलीज बटन, कैप्चर द फोटो। अब देखो सबसे बड़ी बात यहाँ पे क्या होती है ना, शटर रिलीज बटन जिसको कि हम लोग क्लिक बटन बोलते हैं, हम लोग क्या करते हैं जब कैमरा हाथ में हो, अगर किसी के पास डीएसएलआर है तो प्लीज आप लोग टाइप करें कौन सा डीएसएलआर कैमरा आपके पास है और कौन सी मॉडल है। ठीक है। तो अगर आप लोग कभी देखे हो या देखने मिलता है या आप लोग परचेज करते हो इन फ्यूचर, तो वहां पे जो शटर रिलीज बटन क्लिक बटन होती है, आप क्या करना उस बटन को डायरेक्ट क्लिक करोगे तो आपकी फोटो क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं आएगी। तो उसमें सिस्टम क्या है ना कि फर्स्ट ऑफ ऑल आपको प्रेस आप होल्ड देन क्लिक, पहले क्या करना है आपको, आप प्रेस करना है और प्रेस किए रहना है, होल्ड करना है। होल्ड क्यों करना है, सब्जेक्ट की क्लैरिटी के लिए। जैसे सब्जेक्ट आपका फोकस में आ जाएगा आपको फोटो क्लिक कर देनी है। मोड डायल मैं बता चुका हूँ पहले, प्लेबैक बटन जो फोटो आप क्लिक किए हो उसको देखने के लिए हम लोग प्लेबैक बटन यूज करते हैं। मेन्यू एंड बटन वहां से आप बहुत सारे फीचर्स यूज कर सकते हो, कैमरे की क्वालिटी चेंज कर सकते हो, कस्टमाइज कर सकते हो, मेमोरी कार्ड को फॉर्मेट कर सकते हो। एक एफएन बटन होता है जैसे आपके लैपटॉप में भी होगा, फंक्शन बटन बोलते हैं शॉर्टकट टू कस्टमाइजेबल सेटिंग्स लाइक आईएसओ और व्हाइट बैलेंस। ठीक है। तो फंक्शंस मतलब कि फोकसेस लाइट ऑन द इमेज सेंसर, डिटरमाइंस फील्ड ऑफ व्यू एंड डेप्थ ऑफ फील्ड, इंटरचेंजेबल इन डीएसएलआर, मिररलेस कैमरा, फिक्स्ड इन पॉइंट एंड शूट। इट मींस कि देखो अगर आपके पास डीएसएलआर कैमरा है, मिररलेस कैमरा है, तो वहां पे आप लेंस को चेंज कर सकते हो। ठीक है। मतलब मैं छोटी लेंस लगा सकता हूँ, बड़ी लेंस लगा सकता हूँ, मिड रेंज की लेंस लगा सकता हूँ, प्राइम लेंस लगा सकता हूँ, फोकस लेंस लगा सकता हूँ, जूम लेंस लगा सकता हूँ। बट पॉइंट एंड शूट कैमरा, छोटी वाली कैमरा जो कि पॉकेट फ्रेंडली होती है, आप देखे होगे शायद बहुतों के घर में होगा भी। और मैं देखूंगा कल या परसों आपका एक प्रैक्टिकल क्लास में कराऊंगा, लाइव क्लास, जिसमें कि मैं सारे कैमरा आपको मैं प्रेजेंट करूंगा। ठीक है। तो उसके बाद जो नेक्स्ट है, व्हाट इज अ लेंस। अ लेंस इज अ पार्ट ऑफ द कैमरा, मतलब कि इक्विपमेंट ऑफ द कैमरा दैट कलेक्ट लाइट एंड फोकसेस इट टू क्रिएट अ क्लियर इमेज। ठीक है। अब देखो यहाँ पे हम लोग आते हैं फोकल लेंथ। तो सबसे पहले ये ध्यान रखना है आपको कि फोकल लेंथ का जो मेजरमेंट है वो हम लोग करते हैं एमएम में। इट मीन्स कि आप लोग लेंस देखना, लेंस के सामने लिखी रहती है, ठीक है ना, कि ये कितनी एमएम का लेंस है। तो सबसे पहले है कि आपके पास कौन सा लेंस है, वाइड है, जूम है, मीन्स कि आप क्या बनना चाहते हो, आपको कौन सी फोटोग्राफी पसंद है। मतलब आप ग्रुप फोटोग्राफी करना चाहते हो, मॉडलिंग फोटोग्राफी करना चाहते हो, फैशन फोटोग्राफी करना चाहते हो, वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी मतलब कि एनिमल फोटो जो वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी करना चाहते हो। ठीक है। तो आप किस तरह की फोटोग्राफी पसंद करते हो, देर आर मेनी मेनी मेनी, मतलब मैं बोलूँ तो हंड्रेड्स ऑफ हंड्रेड टाइप्स ऑफ फोटोग्राफी। तो आप किस तरह की फोटोग्राफी करना चाहते हो। एग्जाम्पल देख लो 18 mm, मतलब देखो एकदम सिंपल मैं समझा रहा हूँ, एकदम सिंपल भाषा में, एमएम जितना कम होगा, 10 mm, 6 mm, 8 mm, 18 mm, एमएम जितना कम होगा आपको उतना वाइड एंगल मिलेगा, मतलब उतना बड़ा एरिया आप फोटोग्राफी में कैप्चर कर सकते हो। देखो यहाँ पे है ना 18 mm, मतलब वाइड व्यू लैंडस्केप, मतलब बहुत बड़ा एरिया आप कैप्चर कर सकते हो। 50 mm, 50 mm इज द बेस्ट लेंस अकॉर्डिंग टू मी। ठीक है। तो ये एक आपको नेचुरल व्यू देगा और एक लिमिटेड एरिया कैप्चर होगा। इससे आप डेप्थ ऑफ फील्ड मतलब जो बूके इफेक्ट बोलते हैं ना, कि मान लो कि अगर मैं सपोज आपके किसी फ्रेंड की बात कर लेता हूँ, अमित की बात, अमित की फोटो ले रहा हूँ, तो वहां पे क्या है कि मैं उसकी बिल्कुल शार्प और एक अच्छी इमेज, क्लियर इमेज क्लिक कर पाऊंगा और बैकग्राउंड ब्लर के साथ, मतलब बैकग्राउंड में क्या है कुछ भी पता नहीं चलेगा और उसकी फोटो बिल्कुल क्लियर होगी। 200 mm एंड मोर, मतलब ये वाइल्ड लाइफ के लिए यूज करते हैं। अब यहाँ पे आपके पास ऑप्शन होता है, आप चाहो तो एस्ट्रोनॉमी के लिए भी कर सकते हो। देखो यहाँ पे बात करते हैं टाइप्स ऑफ लेंसेज की, तो वाइड एंगल लेंस कैप्चर मोर एरियाज, स्टैंडर्ड लेंस लुक नेचुरल लाइक आईज, है ना, टेलीफोटो लेंस जूम इन ऑन फार, मतलब जो सब्जेक्ट आपसे दूर है। ठीक है। जैसे अभी आप लोग देखे होंगे कि आईपीएल में, तो शायद मैं इंट्रो क्लास में भी बताया था कि जो भी इंटरनेशनल लेवल के मैचेस होते हैं वहां पे अप्रोक्स मोर और लेस 300 फोटोग्राफी की टीम होती है, जिसमें फोटोग्राफी, वीडियोग्राफर, डायरेक्टर ऑफ फोटोग्राफी सब लोग इन्वॉल्व होते हैं, कंट्रोलर ऑफ फोटोग्राफर। तो वो पूरी 300 लोगों की टीम होती है जो पूरे इस पे वर्क करती है। ठीक है। ये ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, लेंस इन फोटोग्राफी, the eye of the camera. A lens is an optical device that lets light into the camera and focuses it onto the sensor to create a sharp image. Okay, तो ये क्लियर है लेंस क्या होता है ना। ठीक है, देख सकते हो आप लोग।
ये लेंस की बात करें तो लेंस देखो, लाइट, सेंसर, लेंस, है ना। व्हाट डज अ लेंस डू, देखो फोकस, ब्लरी, शार्प, आप देख सकते हो यहाँ पे इमेज, एक ब्लरी एक शार्प, है ना। फील्ड ऑफ व्यू, देखो दोनों फोटो में आपको फील्ड ऑफ व्यू समझ में आएगा। वाइड व्यू और नैरो व्यू, है ना। आप कितनी एमएम की लेंस यूज करो। डेप्थ ऑफ फील्ड देख सकते हो, ये जो फ्लावर है मेरी, वो बिल्कुल सैलो, मतलब ब्लरी बैकग्राउंड के साथ है। और दूसरा जो है डीप, मतलब एवरीथिंग शार्प है ना। ठीक है। देखो, ये फोकल लेंथ बताया था ना, कितना कम एमएम, शॉर्टर फोकल लेंथ, लॉन्गर फोकल लेंथ। ठीक है। ये है रियल वर्ल्ड एग्जांपल्स। जैसे देखो, वाइड एंगल 60 mm पे, ग्रेट फॉर लैंडस्केप, सिटीस्केप, इंटीरियर्स, है ना, मतलब कि घर के अंदर का सीन लेना, है ना। स्टैंडर्ड 35 mm, ग्रेट फॉर स्ट्रीट ट्रेवल, एवरीडे शॉट्स, टेलीफोटो, ग्रेट फॉर वाइल्ड लाइफ, स्पोर्ट्स एंड डिस्टेंट सब्जेक्ट, मतलब आपसे जो जितना दूर होगा। आप यहाँ पे 200 एंड मोर, आई मीन टू से कि 400 mm, 500 mm, 600 mm, 800 mm, लेंसेज का जो कैमरे का जो लेंस है, डीएसएलआर कैमरा का, वो आपका स्टार्ट होता है अप्रोक्स 30K टू 7 lakhs, जो जनरल मार्केट में अवेलेबल है, जो हमारे बिहार, झारखंड, यूपी, बंगाल में भी अवेलेबल है। ठीक है। लेंसेज जो मिलेगा वो 6K, 6,000 से लेके 15 lakhs 50,000, अप्रोक्स 6,000 से लेके 15,50,000 रुपए तक का लेंस अवेलेबल होता है। ठीक है। तो एक अच्छा फोटोग्राफर, थोड़ी मेहनत तो करनी पड़ेगी आपको, अगर आपको अर्न करना है, लर्न करना है। तो जब तक आप मेहनत नहीं करोगे, आप कुछ नहीं कर सकते। आपको अपनी क्वालिटी दिखानी पड़ेगी। वो वाली फोटोग्राफी की बात नहीं कर रहा हूँ कि आप 1 लाख का कैमरा ले लिया और कहीं पे चले गए और 40-50 रुपए के फोटो क्लिक करके दे रहे हो। ठीक है। बेसिकली ऑटो मोड पे क्लिक करते हैं और उसको एडिट करके दे देते हैं, लेकिन वो पता नहीं होता है फोटो की क्वालिटी वहां कहीं से अच्छी नहीं होती है। बट एक प्रोफेशनल जो होते हैं, वो प्रोफेशनल लेवल पे काम करते हैं, इसलिए उनका चार्ज भी बहुत ज्यादा होता है और वो बहुत अच्छी आउटपुट देते हैं। जैसे वाइड एंगल 10 mm to 24 mm, स्टैंडर्ड 35 mm to 50 mm, टेलीफोटो 70 mm प्लस। ठीक है। तो अभी हम लोग कैमरा एनाटॉमी की बात किए थे, थोड़ा हम लोग लेंस एनाटॉमी को भी समझ लेते हैं। ठीक है। तो फ्रंट एलिमेंट, लाइट इंटर्स द लेंस, अपर्चर ब्लेड्स कंट्रोल हाउ मच लाइट इंटर, मैं बार बार बोल रहा हूँ, अपर्चर इज अ होल इन द लेंस, ये एक होल है। आप कितनी ओपन करोगे उतनी लाइट आपके लेंस में एंटर करेगा, और लेंस ही कैमरे को लाइट पहुंचाता है। ठीक है। लेंस एलिमेंट्स, ग्लास एलिमेंट्स दैट फोकस लाइट, फोकस रिंग एडजस्ट शार्पनेस, लेंस माउंट कनेक्ट्स लेंस टू द कैमरा, जैसा मैंने बताया, देखो यहाँ पे। ठीक है। एक कनेक्ट होता है जो कि उसको कनेक्ट करता है आपके कैमरे के साथ। कुछ एक्सेसरीज हैं, देख लो। लेंस हुड, यूवी फिल्टर, क्लीनिंग किट। यूवी फिल्टर देखो, बेसिकली यूवी मींस व्हाट, अल्ट्रा वायलेट। ठीक है। मतलब ये फिल्टर क्या करेगा ना, आपके लेंस को अल्ट्रा वायलेट रे से प्रोटेक्ट करेगा। तो ऑलवेज यूज यूवी फिल्टर। अगर ऐसे फिल्टर, यहाँ पे बहुत तरह के एंटी फिल्टर्स हैं, कलर फिल्टर्स हैं, हम लोग बहुत तरह के फिल्टर्स यूज कर सकते हैं। बट आपको ये ध्यान रखना है कि जो यूवी फिल्टर है, वो सबसे कॉमन फिल्टर है, और वो एट एनी कॉस्ट आपको यूज करना चाहिए। ठीक है। लेंसेस लेंसेस एंड फोकल लेंथ। ठीक है। ऑलरेडी डिस्कस्ड, यहाँ पे कुछ समझने समझाने की जरूरत नहीं है, मुझे लगता है। देखो, अब हम लोग आते हैं, थोड़ा आपको समझना पड़ेगा प्राइम लेंस एंड फोकल लेंथ। टाइम थोड़ा कम है, हम लोग एक्स्ट्रा चलेंगे 5-7 मिनट। ठीक है। हमारा 5-7 मिनट लेट क्लास स्टार्ट हुआ था, तो हम लोग 5 से 10 मिनट एक्स्ट्रा लेके चलेंगे। ठीक है। तो आपको यहाँ पे समझना पड़ेगा कि डिफरेंस बिटवीन प्राइम लेंस, फिक्स्ड फोकल लेंथ एंड जूम लेंस। देखो, देर आर बेसिकली दो तरह के लेंसेस मार्केट में अवेलेबल है, एक है प्राइम लेंस, दूसरा है जूम लेंस। अब प्राइम लेंस क्या है, बोलोगे सर व्हाट इज प्राइम लेंस। देखो, प्राइम लेंस बेसिकली फिक्स्ड फोकल लेंथ होता है, उसमें लेंस को आप जूम इन जूम आउट नहीं कर सकते, बट उसकी क्वालिटी बहुत हाई होती है। और जो जूम लेंसेस होते हैं, जैसे कि मान लो मेरे पास एक 50 mm का लेंस है, तो वो फिक्स फोकल है, मतलब उसमें ना मैं जूम इन कर सकता हूँ, मैं जूम आउट कर सकता हूँ। बट जूम लेंस में क्या होगा, आपको वहां पे मल्टीपल ऑप्शन मिलेंगे। सपोज दैट मान लो मेरे पास एक लेंस है 35 mm टू, सॉरी 18 mm टू 135 mm लेंस का।
ठीक है, तो उसमें मैं क्या कर सकता हूँ कि 18 mm से लेके 135 mm तक मैं उसे जूम इन और जूम आउट कर सकता हूँ। ठीक है, तो प्राइम लेंस फिक्स फोकल लेंथ, प्राइम लेंस हैज वन फिक्स फोकल लेंथ, यू कांट जूम। ठीक है, अब ये वेरी शार्प है, बट अगर हम लोग आते हैं आपके जूम लेंस पे, तो वहां पे क्या है, आप एकदम देखो, सबसे पहले यहाँ पे सबसे नीचे आ जाओ और देखो यहाँ पे लिमिटेशंस है, नो जूम, यू मस्ट मूव फिजिकली, जूम विथ योर फीट। मतलब अगर आपको अपने सब्जेक्ट के पास जाना है तो आप कैमरे को जूम नहीं कर सकते हो, लेंस को, आपको अपने सब्जेक्ट पर चल के जाना पड़ेगा। तो एग्जांपल्स में कुछ लेंसेस मैंने बनाया था, 35 mm, 50 mm, 85 mm, 200 mm एंड 500 mm। ठीक है, जूम लेंस क्या है, जैसे मैंने बताया, क्या जूम लेंस कैन चेंज फोकल लेंथ, है ना, और ये वेरी फ्लेक्सिबल, गुड फॉर ट्रेवल एंड इवेंट्स, आपका टाइम बचेगा, आपको लेंस चेंज करने की बार बार जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, बट थोड़ा सा ये हैवियर होता है अगर हम लोग कंपेयर करें प्राइम से। जैसे एग्जाम्पल में देख लो, 18 mm टू 55 mm, 24 टू 70 mm, 70 टू 200 mm, मतलब इतने रेंज पे हम लोग जूम इन और जूम आउट कर सकते हैं। कैमरा टाइप्स की बात किया था मैंने अभी, तो देख सकते हो सबसे फर्स्ट में स्मार्टफोन कैमरा है, जिसमें कि अभी हम लोग क्लास ले रहे हैं, आप लोग क्लास कर रहे हो। ठीक है, उसके बाद आता है अपना कॉम्पैक्ट कैमरा, पॉइंट एंड शूट कैमरा, एक स्मॉल कैमरा होता है, स्मॉल लाइट वेट है, फिक्स्ड लेंस होते हैं, बेटर देन फोन क्वालिटी, ट्रेवल एंड बैगनर। आप लोग को लगता होगा कि सर अगर मेरे पास 1 लाख का मैं गैलेक्सी ले लेता हूँ, 1.5 लाख का गैलेक्सी फोन ले लेता हूँ, एप्पल आईफोन 17 Pro Plus ले लेता हूँ, तो नो डाउट आपको अच्छा कैमरा मिलेगा, नो डाउट अच्छी क्वालिटी मिलेगी, बट जो सापनेश है, जो रियलिटी है, वो आपको एक डीएसएलआर और मिररलेस कैमरा दे सकता है। बिकॉज ऑफ, यहाँ पे क्या है कि कैमरे, स्मार्टफोन जो भी मैं यूज कर रहा हूँ, आप यूज कर रहे हो, सब एआई के साथ एनेबल्ड है। ठीक है, आप जैसे फोटो क्लिक करते हो ना, वो कुछ फ्यू सेकंड्स में, नहीं बोल सकता हूँ, कुछ नैनो सेकंड्स लेते हैं वो, कि और वहां से वो क्या करते हैं, फोटो को इनहेंस करते हैं, उसके बाद आपको आउटपुट देते हैं। बट डीएसएलआर कैमरा में क्या है, हमें वो रियल फोटो मिलेगा। नेक्स्ट है डीएसएलआर कैमरा, जैसे मैंने बताया था, डी फोर डिजिटल, एस फोर सिंगल, एल फोर लेंस एंड आर फोर रिफ्लेक्स। तो डीएसएलआर कैमरा, ठीक है, इंटरचेंजेबल लेंस, मैं अपने अकॉर्डिंग लेंस को चेंज कर सकता हूँ, ऑप्टिकल व्यू फाइंडर, हाई क्वालिटी इमेज मिलेगी, प्रोफेशनल फोटोग्राफर के लिए अच्छे होते हैं, लर्निंग मैनुअल सेटिंग्स आपको मिलेगा, मतलब आप यहाँ पे मैनुअल सेटिंग को लर्न कर पाओगे। ठीक है, जब तक आपको, जैसे आपके पास एक बाइक है और एक स्कूटी है, दोनों में अंतर समझ में आता है आपको, एक मैनुअल है और एक ऑटोमेटिक है। ठीक है, मिररलेस कैमरा, लाइक डीएसएलआर कैमरा। ठीक है, मिररलेस कैमरा जो है डीएसएलआर कैमरा ही जैसा ही होता है, बट डीएसएलआर कैमरा थोड़ा हैवियर होता है, भारी होता है, मिररलेस कैमरा हल्का होता है। ठीक है, उसमें ऑप्टिकल व्यू फाइंडर होता है, इसमें इलेक्ट्रॉनिक व्यू फाइंडर होता है। ठीक है, एक्शन कैमरा, ठीक है, एक्शन कैमरा बेसिकली गोप्रो स्टाइल में आता है, जो कि स्मॉल है, मतलब कि ये रफ एंड टफ होता है, वाटर प्रूफ होता है, समुद्र के अंदर, नदी के अंदर, पानी में जाके, अगर आप कभी समुद्र में गए हो और वहां पे समुद्र के अंदर सीन देखने गए हो, तो जैसे जब मैं गया था तो मेरे सामने जो वहां पे थे, उन्होंने पूरा हेड पे लगा के रखा था वाटर प्रूफ कैमरा, और वो सिर्फ उसकी गोप्रो स्टाइल में उसकी फोटो बनाया, उन्होंने वीडियो बनाया। तो बेसिकली ये रफ कैमरा है, वाटर प्रूफ है। फिल्म कैमरा, बेसिकली ये आउट ऑफ मार्केट है, बट आई हैव फिल्म कैमरा, मेरे पास फिल्म कैमरा है। मैं आपको ये कैमरा भी दिखाऊंगा, और आप लोग के पास भी, आई होप किसी के पास होगा, अपने पापा मम्मी दादा दादी से पूछिएगा, नाना नानी से पूछिएगा, मामा मामी से, चाचा चाची से पूछिएगा कि आप किसके पास मे भी हो सकता है। तो आपको वहां पे ये देखने मिलेगा कि जब डीएसएलआर और एसएलआर और मिररलेस कैमरा मार्केट में नहीं आए थे, तो हम लोग कौन सी कैमरा यूज करते थे जिसमें कि फिल्म लगी होती थी। ठीक है, देखो रेजोल्यूशन को समझना पड़ेगा। रेजोल्यूशन मींस द अमाउंट ऑफ डिटेल इन एन इमेज, इट इज मेजर्ड इन पिक्सेल्स। ठीक है, मतलब पिक्सल मतलब होता है एक स्क्वायर। वो आपके फोटो में, आप कभी अपनी फोटो क्लिक करना मोबाइल फोन से, और उसको उसको मैक्सिमम जूम करना, अगर नहीं हो रहा है तो उसको कॉपी करना अपने सिस्टम पे, लैपटॉप पे, डेस्कटॉप पर, वहां पे जूम करके देखना, उसमें आपको स्क्वायर 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 बनी हुई आपको पिक्सल्स मिलेंगे। तो जितनी ज्यादा पिक्सल्स होंगे, आपकी फोटो की क्वालिटी उतनी अच्छी होगी।
ठीक है। मतलब देखो, अगर हम रेजोल्यूशन की बात करें तो नंबर ऑफ पिक्सल्स इन एन इमेज, मोर पिक्सल्स मोर डिटेल्स, फेवर पिक्सल्स लेस डिटेल्स। मतलब जितने पिक्सल्स होंगे आपकी डिटेल्स उतनी ज्यादा होगी और उतना बड़ा फाइल आपका होगा। ठीक है। अब देखो यहाँ पे बात करते हैं इमेज क्लैरिटी एंड डिटेल की, तो हाई रेजोल्यूशन कैप्चर फाइनल डिटेल्स, है ना। मतलब कि आप जूम करके आईज, नोज, इवन कि देखो यहाँ पे लाइक हेयर टेक्सचर, स्मॉल ऑब्जेक्ट्स, आप उसको जूम करके हर एक डिटेल्स चेक कर सकते हो फोटो की। ठीक है। प्रिंट क्वालिटी, हाई रेजोल्यूशन शार्प लार्ज प्रिंट्स के लिए होता है। लो रेजोल्यूशन हम लोग बेसिकली क्या करते हैं, नॉर्मली लो रेजोल्यूशन यूज होता नहीं है, हाई क्वालिटी यूज करते हैं। बट हम लोग देखे होंगे आप जब व्हाट्सएप में सेंड करते हो तो आपकी फोटो की क्वालिटी रिड्यूस हो जाती है। क्यों? क्योंकि आपकी फोटो जो एमबी में होता है वो वहां पे रिड्यूस होके केबी में हो जाता है। एग्जाम्पल, अ 24 मेगापिक्सल इमेज कैन बी प्रिंटेड मच लार्जर देन अ 5 मेगापिक्सल इमेज विदाउट लूजिंग क्वालिटी। इट मीन्स कि आपके पास एक 5 मेगापिक्सल की फोटो क्लिक की गई है और एक 24 मेगापिक्सल में क्लिक की गई है, तो 24 मेगापिक्सल की जो क्वालिटी होगी वो काफी अच्छी होगी अगर हम लोग 5 मेगापिक्सल के साथ कंपेयर करें तो। क्रॉपिंग फ्लेक्सिबिलिटी, इट मीन्स कि आपकी फाइल क्वालिटी, आपका इमेज क्वालिटी जितना अच्छा होगा, आप उसको कितनी भी क्रॉप कर लो, आपकी फोटो क्वालिटी उतनी अच्छी रहेगी। ओके। यहाँ देख सकते हो, हाई शार्प डिटेल लार्ज प्रिंट, मीडियम गुड फॉर एवरीडे फोटोज, लो ब्लरी पिक्सेलेटेड व्हेन इनलार्ज। अगर आपकी लो क्वालिटी की फोटो होगी तो आपको जूम करोगे तो बिल्कुल फटाफटा सा नॉइजी फोटो नजर आएगा। देखो, अब ये आपका एक टास्क है, ठीक है। इसको आप लोगों को करना है खुद से और खुद के लिए। आप लोग चाहो, आप लोग इसकी एक स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले लो, और आप लोग इसको कल प्रिंट आउट निकाल लेना कैफे से या घर में प्रिंटर हो तो। और ये आप लोग करना है, यहाँ पे क्या करना है, आप लोग खुद से, जैसे आज क्या था कि बेसिक कैमरा पार्ट्स था, डिटेल्स था, तो यहाँ पे देखो एक दिया गया है आप लोगों को कि लुक एट द कैमरा डायग्राम। आपको यहाँ पे कैमरा डायग्राम देखना है, यहाँ पे नंबर दिए गए हैं, और आपको क्या क्या, कहाँ पे क्या क्या, कौन कौन सा फंक्शन है, फीचर वो लिखना है। ठीक है। उसके लिए आपको यहाँ पे एक वर्ड बैंक भी मैं बनाया हूँ। जैसे मैं मोड डायल की बात किया था, तो यहाँ पे मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, जो 2 नंबर है वो मेरा मोड डायल है। ठीक है। तो आप लोग को ये देखना है और ये बनाना है, और आप चाहो तो कल मेरे साथ शेयर भी कर सकते हो। ठीक है। तो आई होप कि बेसिक कैमरा जो था एंड इट्स कंपोनेंट्स क्लियर है। अब आप लोग के साथ ये भी लास्ट, अभी तो अब 5-6 मिनट बचे हैं, बट कोई बात नहीं, टाइम का कोई इशू नहीं है अभी। नेक्स्ट क्लास जो है वो आज अभी है नहीं कुछ भी, ठीक है, क्योंकि आपका ऐसा कैसे हो सकता है कि स्क्रीन नहीं दिख रहा था। चलिए कोई बात नहीं, मैं डिटेल तो शेयर कर चुका हूँ एक बार। अ, मैं तो, अभी स्क्रीन विजिबल है, बताइए जरा मुझे फटाफट। अभी विजिबल है। ओके। अभी विजिबल है तो फिर ये भी विजिबल होना चाहिए आपके साथ। मैं इतना डिटेल में बोलते चला गया, आप लोग पता नहीं। ठीक है, स्लाइड 1 कैमरा एनाटॉमी में बता ही चुका था आप लोगों को। ये आप लोग देखते हैं। ठीक है। राइट पार्ट है ये। ठीक है। तो अभी जो था डिटेल्स, यहाँ पे आप लोग ये सब देख ही चुके हो। अ, ये इम्पोर्टेंट है सबसे।
जो कि आप लोग कोई एक्टिविटी है। तो यहाँ पे आप लोग को आइडेंटिफाई करना है कैमरा के पार्ट्स को। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो और कैफे से या फिर वट एवर आप लोग घर में प्रिंट आउट निकाल लो। यहाँ पे देखो नंबर्स बने हुए हैं और यहाँ पे आपको रिकोनाइज करना है कि कौन सा क्या पार्ट है। उसके लिए मैंने एक वर्ड बैंक पे यहाँ पे बनाया है। ठीक है, जैसे 2 नंबर में मोड डायल है तो आपको समझ में आ रहा है कि 2 नंबर में क्या है, मोड डायलर है। तो आपको वो यहाँ पे नंबर पे फिल करना है और कल आप मेरे साथ शेयर कर सकते हो। आप चाहो तो, नहीं करोगे तो कोई बात नहीं है, बट अगर आप लोग करते हो तो मुझे खुशी होगी। ये हर दिन का एक छोटा सा कुछ टास्क होगा आपके लिए। अगर आपको स्किल अप करना है अपने आप को तो थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा। देखिए मिस्टर विनय एंड ऑल, अमित जी, आपने लिखा आपके पास आर8 कैमरा। आर8 कैमरा बहुत ही शानदार और बहुत ही अच्छा कैमरा है। मैंने आर8 पे भी एक वर्कशॉप लिया था क्योंकि मैं कैनन निकॉन के साथ भी जुड़ा हुआ हूँ। ठीक है, और मेरे बहुत सारे मतलब ऑनलाइन एंड ऑफलाइन क्लासेस भी चलते हैं। ठीक है, जिसमें कि कुछ एआई रिलेटेड है, मतलब फोटोग्राफी विथ एआई है ना। तो मास कम्युनिकेशन एंड फोटो जर्नलिज्म है, मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म है। तो आप लोग को ये समझना पड़ेगा। चलिए, थैंक यू ऑल ऑफ यू। अब मुझे ये बताइए कि हाँ, एक असाइनमेंट मिलेगा प्रीति जी आपको। वो लास्ट दिन आपको मैं बताऊंगा और उसमें आप लोग को असाइनमेंट मैं शेयर कर दूंगा। आप लोग के पास आ भी चुका होगा। वो असाइनमेंट पे आप लोग को वर्क करना है। ठीक है, तो चलिए अभी सबसे पहले आप लोग ये बताइए कि इफ यू हैव एनी डाउट, एनी क्वेश्चन, अगर कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है तो प्लीज आस्क मी, मुझसे पूछिए। हम लोग उस पर डिस्कशन करेंगे और मैं बताऊंगा आप लोगों को। और एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा, कैमरा सिर्फ फोटो नहीं लेता है। ठीक है, ये मेरे लाइन से, कैमरा सिर्फ फोटो नहीं लेता है बल्कि हर क्लिक के साथ एक कहानी को हमेशा के लिए जिंदा कर देता है। ठीक है, तो हमेशा ये बात का ध्यान रखिएगा कि आपको, हाँ अमित जी, आपने बहुत अच्छा कैमरा परचेज किया है। इसके साथ कुछ लेंसेज भी आपको मिले होंगे। ठीक है, आप एकदम अच्छे से स्टार्ट कीजिए। मेरी बहुत सारी शुभकामनाएं आपके साथ है और मैं भी आपके साथ हूँ। ठीक है, तो हाँ, ये बहुत अच्छी कैमरा है। आप इससे बहुत अच्छे फोटोग्राफी और वीडियो भी बना सकते हो। और अगर आप इसमें कुछ अच्छे लेंस परचेज कर लेते हो कुछ हाई रेंज के, तो आप चाहो तो कुछ वाइल्ड लाइफ के लिए भी आप उसको यूज कर सकते हो। 24-105 है तो बहुत अच्छी लेंस भी है ये। आप चाहो तो आने वाले दिन में और भी कुछ अच्छे अच्छे लेंस परचेज करना। बट मैं ये बोलूंगा कि आप पहले फ्रीलांस वर्क शुरू कीजिए, कुछ अर्निंग कीजिए और उस अर्निंग से आप लेंस परचेज कीजिए। तब मुझे भी खुशी होगी, आपको भी खुशी होगी, आपके पेरेंट्स को भी खुशी होगी। तो डियर स्टूडेंट्स, प्लीज आस्क एनी क्वेश्चन। अगर आपके पास कोई क्वेश्चन है आज की क्लास से रिलेटेड, कोई क्वेरी है, कोई डाउट है, तो प्लीज आप लोग पूछिए चैट बॉक्स में। अगर आप लोग चाहते हैं कि लाइव आना तो उसके लिए भी मैं आप लोग को ऑप्शन दूंगा, अनम्यूट करके लाइव आके भी आप लोग क्वेश्चन कर सकते हो। कहीं से क्वेश्चन नहीं, मैं हर तरह से आप लोग के साथ रेडी हूँ। ठीक है, अमित जी, वेरी नाइस। अगर आप वेडिंग में जाते हैं तो चलिए अपना काम बढ़ाइए और थोड़ा एरिया बढ़ाइए। मतलब अपने एरिया तक सीमित नहीं रहना है, उसके लिए आपको अपनी आउटपुट अच्छी करनी पड़ेगी। और मैं आपको जो टिप्स दे रहा हूँ, ट्रिक्स दे रहा हूँ, ये 10 डेज में जो आपको मिलने वाला है, आप अच्छे से ध्यान से सुनिए, समझिए। आप अपने टीम में सबसे नॉलेजेबल और सबसे स्किल्ड अप बंदे होंगे। मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ इस चीज के लिए। प्रीति, ओके सर। चलिए कोई बात नहीं, तो कोई क्वेश्चन आप लोग का है तो आप लोग, सर उस टाइम कुछ समझ नहीं आया जिस टाइम आपकी स्क्रीन शेयर नहीं हो रही थी। क्या समझ में नहीं आया नाजिया से मुझे बताइए। कौन सा पार्ट नहीं समझ में आया, क्या समझ में नहीं आया? आप मुझे एग्जैक्ट बताइए, मैं आपको वो एग्जैक्ट जो आपको जो पार्ट नहीं समझ में आया है वो मैं आपको क्लियर करूंगा। मैं आप लोग के लिए ही हूँ, कोई दिक्कत नहीं। मैं भी चाहता हूँ कि आप लोग कुछ सीखें, क्योंकि कहते हैं ना कि जीवन बार बार नहीं मिलती है, तो इसलिए हंसते मुस्कुराते रहना चाहिए। और लर्निंग जो है उसका सबसे अच्छा वे होता है फन स्टेट। ठीक है, मतलब कि अगर मैं बात करूं कि सपनों को अपनी नजरों से पहचान लो।
ठीक है, तो सपने जो होते हैं ना, वो कहते हैं ना कि सिर्फ देखना नहीं है, आपको करना भी है ना। तो हर क्लिक में एक नई कहानी है, हर तस्वीर में एक नई निशानी है। मेहनत से सीखते रहो, मेहनत से सीखते रहो। सफलता तुम्हारी सबसे खूबसूरत एक कहानी है, या सबसे खूबसूरत फोटोग्राफी है ना। मतलब कहते हैं ना कि कैमरा हाथ में और सपने आंखों में रखो। हर दिन कुछ नया सीखो और अपनी पहचान बनाओ। जिस दिन आपकी पहचान बन जाएगी, उस दिन आपको किसी को सर्च करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लोग आपको सर्च करेंगे। अभी एकदम जीता जागता उदाहरण है कल के मैच, जो अभी आईपीएल चल रहा था, कल एंड हुआ है अपने बिहार से ही, पटना से, वैभव सूर्यवंशी, जो कि बहुत पॉपुलर है, हर रील से लेके हर जगह देखने को मिल रहा है। तो कल तक उसे कोई नहीं जानते था, आज सारी दुनिया जानती है। ठीक है। तो मतलब अगर देखिए, मैं बार बार आप लोग से रिक्वेस्ट करता हूँ कि क्लास प्लीज ऑन टाइम ज्वाइन कीजिए। वीडियो मिल सकता है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, बट प्रॉब्लम इज दैट कि बहुत सारे टेक्निकल इशू होते हैं, कभी डाउनलोड नहीं हो पाएगा, कभी कुछ नहीं हो पाएगा। तो आप क्लास टाइम से ज्वाइन करो, आपको ये सब प्रॉब्लम होगा ही नहीं। अटेंडेंस सबका मार्क हो जाएगा जो टीम्स पे ज्वाइन किए हैं। हाँ, अमित का कोई क्वेश्चन था कि व्हाट्सएप से जब किसी को कोई फोटो भेजते हैं तो उसकी क्वालिटी देखो। आपको ये समझना पड़ेगा, आप कैसे समझो, वहां पे आपके पास एक ऑप्शन है। अगर आप चाहते हो कि सेम क्वालिटी में आपको फोटो सेंड करनी, सपोज दैट कि आपको एक फोटो मुझे सेंड करनी है व्हाट्सएप नंबर पे, तो आप जैसे वहां पे नीचे देखना, एक पिन जैसी बनी होती है, वहां पे डॉक्यूमेंट होता है, आप डॉक्यूमेंट में जाके सेंड करोगे। ठीक है। तो आपको रियल क्वालिटी में अप टू 2 GB तक का एक फाइल आप डॉक्यूमेंट बना के सेंड कर सकते हो। वो मुझे भी डाउनलोड करना पड़ेगा, तो वहां पे आपकी रियल क्वालिटी आएगी। बट अगर फेसबुक में या व्हाट्सएप में हम लोग कोई फोटो डायरेक्ट शेयर करते हैं, तो वहां पे क्या होता है, इमेज क्वालिटी को व्हाट्सएप का एक ये सिस्टम है, उनका एक पॉलिसी है। आप ऐसे समझो कि दिन भर में लाखों करोड़ों करोड़ों फोटो शेयर हो रहे हैं। तो अगर हर फोटो अगर अपने रियल क्वालिटी पे सेंड किया जाए, तो सोचो कि व्हाट्सएप के पास भी जो मेटा है फेसबुक का, सोचो वहां पे कितने मेमोरी मतलब कि यूज होगा। तो मेमोरी को कम करने के लिए उन लोगों ने यहाँ पे एआई फीचर इनेबल्ड है, व्हाट्सएप हो या फेसबुक। आप फेसबुक पे जब अपनी फोटो वीडियो डालते हो ना, तो आप चेक करना, आप एक फोटो 8 MB की फोटो अपलोड करना। ठीक है। वो अपलोड हो जाएगा, उस पर वो फोटो को आप इमेज को डाउनलोड करना, आपका देखना वो 40-50 KB, 1 KB, 2 KB, 3 KB में फोटो आपकी आ जाएगी, 50 KB, 100 KB में आ जाएगा। तो बेसिकली रीजन वही होता है कि वहां पे बहुत बड़ा स्टोरेज इनके लिए यूज ना हो, हम लोग मतलब मल्टी फोटोज वहां पे यूज कर सकें। तो इसलिए फेसबुक मेरा हेवी ना हो, हैंग ना हो, व्हाट्सएप हैंग ना हो। ठीक है, ऐसे बहुत सारे टेक्निकल इशू आते रहते हैं। तो उस सब से बचाने के लिए ये एआई फीचर वहां पे देखो। एआई क्या है, वो मैनमेड है, वो हमने बनाया है उसे, आप भी बना सकते हो। ठीक है। तो वहां पे क्या है कि ये फीचर्स है हमारे लिए, तो इसलिए यहाँ पे क्या होता है, उससे आपका वो रिड्यूस हो जाता है मैसेज। आई होप कि सबको आज का क्लास अच्छा लगा होगा और क्लास कॉन्सेप्ट भी क्लियर होगा। कल हम लोग नए टॉपिक के साथ मिलेंगे, सेम टाइम पे मिलेंगे। ठीक है। एक मुझे वीडियो भी दिखानी थी, बट टाइम ओवर हो चुका है। ठीक है। तो हम लोग अ, अगर आप लोग चाहते हैं वीडियो देखना, तो एक 5 मिनट की वीडियो है जो कि आपके आज के क्लास से रिलेटेड है। अगर आप लोग देखना चाहते हैं तो प्लीज यस लिखिए, मैं आप लोग को वो वीडियो भी 5 मिनट्स का शेयर कर दूंगा। और वीडियो के बाद हम लोग क्लास एंड कर देंगे। ठीक है। तो इस वीडियो को आप लोग को ध्यान से देखना है, इसमें कैमरा कैसे वर्क करता है, अपर्चर, शटर स्पीड एंड आईएसओ कैसे वर्क करती है, वो इसमें एक एनिमेशन के सिस्टम से बहुत अच्छे से बताया गया है। ठीक है। तो बस जस्ट 1 मिनट वेट कीजिए, मैं वीडियो शेयर करता हूँ।
चलो, बढ़िया, मैं समझ गया हूँ। ओके, तो नाउ आई एम शेयरिंग द वीडियो। चलिए, आप लोग को फिर से थोड़ा एक बार मेहनत करना होगा, मुझे बताना होगा कि आप लोग को मेरी स्क्रीन विजिबल है कि नहीं। ये भी लास्ट टाइम एक प्रॉब्लम था कि विजिबल नहीं हो पा रही थी स्क्रीन। मेरी स्क्रीन, चलिए, ऑडियो के साथ मैं शेयर करूंगा। आप लोग फटाफट बताइए कि स्क्रीन विजिबल है। स्क्रीन विजिबल है, यस और नो? दिख रहा है, वेरी गुड। चलिए, ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से देखिएगा। What is aperture? Perhaps the most influential parameter of photography, aperture plays an important role in composition and setting up a shot. Let's take a closer look. Simply put, aperture is the hole in the lens through which light travels into the camera body and onto the camera sensor. To understand, let's look at the human eye. All cameras are designed like human eyes. The cornea of our eye is similar to the front element of the lens, gathering light and bending it inward toward the iris. The iris can expand or shrink, controlling the size of the pupil, which passes light into the inner eye. The pupil is what we refer to as the aperture in photography. The amount of light that falls onto the retina is determined by the size of the pupil. The larger the pupil, the more light falls onto the retina. The larger the aperture of the lens, the more light enters the camera. The iris of the lens controls the size of the aperture and is called the diaphragm. The diaphragm's function is to block all light with the exception of the light that goes through the aperture. In photography, aperture is expressed in f numbers, also known as f-stops. F-stops are a way of describing how open or closed the aperture is. The smaller the f-stop means a larger aperture, while a larger f-stop means a smaller aperture. This can be tricky to remember since large f-stops mean small aperture sizes. So an f-stop of f1.4 is larger than f2.8 and much larger than f8 or f11. Aside from controlling the amount of light passing through the lens and into the camera, the aperture has a direct impact on the depth of field, the area of the image that appears sharp. A large f number such as f16 will bring all foreground and background objects into focus, while a small f number such as f1.4 will isolate either the foreground or background objects and make everything else blurry. Every lens has a limit on how large or small the aperture can get. If you take a look at the specifications of your lens, it should indicate the maximum apertures, lowest f numbers, and minimum apertures, highest f numbers. The maximum aperture of the lens is much more important than the minimum aperture because it shows the speed of the lens. Lenses with apertures of f1.4 or f2.8 are considered fast lenses because they can pass more. इट मीन्स कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, लेंस जितना बड़ा ज्यादा ओपन होगा, लाइट उतनी ज्यादा इंटर करेगी, और लाइट ओपन जितना कम होगा, उतनी लाइट इंटर उसमें कम करेगी। ठीक है। फास्ट लेंसेज फॉर नाइट फोटोग्राफी, स्मॉल अपर्चर्स कॉज डिफ्रैक्शन। ठीक है। तो डे में क्या करते हैं हम लोग, जितना छोटा ओपन, क्योंकि डे लाइट है ना, सन लाइट है, तो आप जितना छोटा कम लाइट एंटर करोगे। देखो यहाँ पे प्राइम लेंस, ध्यान से देखो, 24 mm एंड अपर्चर वैल्यू 2.8। अब देखो यहाँ जूम लेंस है ना, ये देखो चेंज हो रहा है ना, छोटा बड़ा, है ना, हर तरह की फोटो हम लोग कर सकते हैं यहाँ पे। ठीक है। तो बेसिकली वहां पे क्या था, वो मेरा एक लिमिटेड लिमिटेड था प्राइम लेंस में कि मैं उस पर फिक्स फोकल है। और जूम लेंस में क्या है, इसको मैं, देखो चेंज हो रहा है ना, 200 mm, 35 mm, 135 mm, मतलब यहाँ पे वेरिएबल अपर्चर भी आपको मिल रहे हैं। ठीक है। तो अमित जी, आपके पास जो 24-105 का लेंस है, आप उसमें अपर्चर वैल्यू देखिएगा, शटर स्पीड देखिएगा, आईएसओ देखिएगा। आपको ये तीनों चीज यूज करना है, आप जितना यूज करेंगे। और ये चीज हमारे कैमरे में भी अवेलेबल है, मोबाइल फोन में भी प्रो मोड के अवेलेबल है। ठीक है। तो ये देखो, अपर्चर अफेक्ट्स अदर कैमरा पैरामीटर, शटर स्पीड, आईएसओ, लार्ज अपर्चर अलाउ फॉर द शॉर्ट शटर स्पीड। तो ये तीन चीज जो होता है, हम लोग कहते हैं देयर आर थ्री पिलर्स इन फोटोग्राफी, नंबर वन अपर्चर, नंबर टू शटर स्पीड, एंड नंबर थ्री आईएसओ। आपको अगर ये तीन चीज सेट करना आ गया, जैसे हम लोग जब कार चलाते हैं, बाइक चलाते हैं, तो वहां पे सबसे इंपॉर्टेंट होता है ABC।
A फॉर एक्सीलेटर, B फॉर ब्रेक और C फॉर क्लच। अगर आपको ये 3 चीज आ गया, इट मीन्स कि आपको गाड़ी चलाना आ गया। तो सेम थिंग यहाँ पे होता है, अपर्चर, शटर स्पीड एंड आईएसओ, आपको ये ध्यान रखना है। Will let as much light in as possible. Small apertures can be useful as well. Shooting landscape scenes requires लाइट जितना कम everything in होगा crisp focus, उतना ज्यादा so हम लोग smaller अपर्चर ओपन apertures will रखेंगे sharpen ताकि any मैक्सिमम लाइट out-of-focus इंटर areas कर that सके। may come about. To enable manual adjustment of aperture values, set your camera to either aperture मैन देखो priority ये or मोड है manual सारे। mode. Aperture priority will let you change aperture values manually, while leaving shutter speed and ISO up to the camera's internal metering system. Manual mode lets you control every aspect of the camera, allowing you to change ISO, aperture, and shutter speed. I personally leave my camera in aperture priority mode 99% of the time for most types of photography. With all this information, you should be able to start using. तो आई होप कि वीडियो देख के आप लोग को बहुत कुछ समझ में आया होगा। ठीक है, आईएसओ मीन्स विनय कुमार जी, आईएसओ मीन्स इमेज सेंसिटिविटी होता है। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है और समझना है कि आप लोग कैसे और क्या यूज कर रहे हो। और स्पेशली अमित भगत जी के पास R8 है, तो आप R8 के साथ जितना ज्यादा खेल सकते हैं खेलिए। हर एंगल पे, हर चीज पे फोटोग्राफी कीजिए। वेडिंग तो आप करते हैं, बहुत खुशी की बात है, बट उसके अलावा भी टाइम निकालिए। और जो सबसे बेस्ट टाइमिंग होता है, जिसको हम लोग गोल्डन आवर बोलते हैं फोटोग्राफी का, वो होता है सनसेट और सनराइज। तो सनराइज इट मीन्स कि सनराइज से 1 घंटा पहले और 1 घंटा बाद, सनसेट से 1 घंटा पहले 1 घंटे बाद, आप जो इस टाइम पे फोटोग्राफी करेगी, आपका वो गोल्डन आवर फोटोग्राफी में काउंट होगा। ओके विनय जी, आपके पास भी सोनी A7R2 है। चलिए ठीक है, चलिए ओके, बाय बाय ऑल ऑफ यू। हम लोग कल सेम टाइम पे मिलते हैं। ओके बाय बाय, गुड नाइट।